हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार, तो इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको एक एक चैप्टर को यहाँ पे एक एक लाइन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेटेट का जो सिलेबस रहेगा वो नियर अबाउट सेम जो रहेगा आपका जो सीटेट का सिलेबस है। तो हमें तैयारी इस तरीके से करना है ताकि पीटी के साथ साथ हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए। और इसके लिए बेटर है कि हमें क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी के बुक को फोकस करें। तो इसके लिए जो है हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के शरण स्थल थे, विहार थे, स्तूप था, आश्रम था, उपयोग सभी। तो जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के जो शरण स्थल थे वो कौन था, उसका नाम है आपका आंसर ए बिहार। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक प्रणिनी ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है किससे, भूगोल से, खगोल से है, आयुर्वेद से है या आपका व्याकरण से है। तो याद रखिएगा ये किससे है, व्याकरण से। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महावीर थे, सिद्धार्थ गौतम थे, अशोक थे या अजात शत्रु थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी सिद्धार्थ गौतम। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे ये आपका सिद्धार्थ गौतम थे, सिद्धार्थ थे, जिसको हम लोग गौतम भी इसका बचपन का नाम है। नेक्स्ट है आपका उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे और निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें जो है निर्धन व्यक्ति जो और महिलाओं को जो है ऐसे ही वाद विवाद में जो है हिस्सा नहीं लेते थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाद विवाद में निर्धन व्यक्ति जो गरीब लोग होते थे वो भी हिस्सा लेते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है ये आपका सही होगा। तो आंसर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था, यानी किस गंध के थे, गण के थे, मगध के थे, लिच्छवी के थे, शाक्य के थे, अवंती के थे। तो याद रखिएगा ये शाक्य गण से आपका संबंध रखते थे। ठीक है ना, वो बुद्ध का संबंध जो था शाक्यगण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, बोध गया में दिया, कुशीनगर में दिया या पावा में दिया। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। पहला, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपना माता पिता से अनुमति लेनी होती थी और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। देखिए, विवाहित होने के बाद जो है उसे माता पिता की नहीं बल्कि पति की जो है मतलब अनुमति की सहायता हो जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर डी जो है ये आपका गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी है। इन्होंने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी है, अवधी में दी है, पाली में दी है, ब्राह्मी दी है और प्राकृत में दी है। तो देखिए प्राकृत में दी है और ये प्राकृत जो था आम भाषा था, यानी जो आम आदमी जो भाषा को बोलते थे ना उसको वो प्राकृत भाषा थी और इसी भाषा में जो है उन्होंने अपनी प्रवचन दी थी। नेक्स्ट है, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के जन्म का, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का, महात्मा बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना का और महात्मा बुद्ध के देहांत का। आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सारनाथ का स्तूप किसका प्रतीक है, तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे, शंकराचार्य थे।
पाणिनि थे या अश्वघोष था या आपका आर्यभट्ट था? तो याद रखिएगा पाणिनि था। ठीक है, आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे। कौन थे वो? पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक थे पाणिनि थे, गौतम थे, वर्धमान महावीर थे और सत्यकाम थे? तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर थे। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया नामक स्थान कहाँ है? तो बोध गया नामक स्थान जो है बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में है। तो ये जो बोध गया जो है ना, ये आपको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था? सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाता था, कबीरदास के नाम से पुकारा जाता था, रामदास या वर्धमान? तो देखिए अभी हम लोग देखे थे ना कि गौतम बुद्ध को ही जो है सिद्धार्थ के नाम से जो है पुकारा जाता था। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 1500, 3000, 2500, 2000? तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पूर्व पहले जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष, आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध किस वर्ण के थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे? तो याद रखिएगा ये क्या थे? आपका क्षेत्रीय थे। तो आंसर क्या है इसका? आंसर आपका आंसर बी है, आपका क्षेत्रीय थे। बुद्ध जो है ना ये आपका क्षेत्रीय वर्ण के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? लुम्बिनी से थे या वज्जी से थे या उज्जैन से थे या शाक्य से थे? तो ये जो थे शाक्य से थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना सब एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है और हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था? वाराणसी में, सारनाथ में, बोधगया में या कुशीनगर में? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, बोधगया में हुआ था। देखिए आंसर दिया हुआ है, आंसर सी बोधगया में। महात्मा बुद्ध का निवारण जो है आपका बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, कुशीनगर में दिया था, वाराणसी में दिया था या आपका गया में दिया था? तो याद रखिएगा कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में? तो याद रखिएगा कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। आंसर 20 का जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? पार्श्वनाथ था, महावीर था, ऋषभदेव था या महात्मा बुद्ध? तो कौन है आपका जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक? तो याद रखिएगा महावीर। आंसर बी जो रहेगा। अब जैन धर्म से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? तो आंसर बी ये महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? 25 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? तो देखिए 30 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने घर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, बुद्ध था, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देख लीजिए महावीर स्वामी का नाम जो क्या था? वर्धमान था। और गौतम का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध, जिसको गौतम महात्मा बुद्ध यानी गौतम, उसका नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? बल्वी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में, वाराणसी में? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका बल्वी हो जाएगा। जैन धर्म की शिक्षाएं जो है ये आपका बल्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची में, सारनाथ में, भरहुत में या अमरावती में? तो देखिए सारनाथ हो जाएगा। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश जो है महत्वपूर्ण घटना की स्मृति जो है एक स्तूप का निर्माण किया गया था और ये आपका सारनाथ में है, जो कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्वी नामक स्थान कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और आपका उत्तर प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी गुजरात। तो आपको बल्वी का है गुजरात में है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास? तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य था। जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था? तो ब्रह्मचर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन
है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। दूसरा, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। नेक्स्ट है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि इसमें किसी भी जीव जंतु को मारना जो था सख्त मना था बौद्ध जैन धर्म में। तो लेकिन यहाँ पे किसान लोग इसका नहीं करते थे क्योंकि जो है उन्हें जो है कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था फसल की रक्षा के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पे लिखी गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट। और इसमें से जो है हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर क्या कहा जाता है? राजवंश, सम्राट, मौर्य, महाजनपद। तो उसको हम लोग राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? राजवंश कहते हैं। नेक्स्ट है, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्यों की बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो एकत्र करते हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। आपका राज्य और साम्राज्य में ही अंतर है कि साम्राज्य राज्य से बहुत बड़ा होता है, इसलिए उससे सेना की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उसे संसाधन की भी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, और इसलिए उसे बहुत ही बड़ी संख्या में अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय के त्याग दिया था। तो ये आपको भी पता है। ये पहला ऑप्शन है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। तो ये अशोक थे जो कि आपका जो कलिंग का युद्ध किए थे, जो कि कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध करने के बाद जो है वो अपना शस्त्र को त्याग दिए थे क्योंकि खून खराबा इतना देखने के बाद जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देश दुनिया के इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है? बाघ, शेर, घोड़ा, हाथी। तो ये आपको पता है शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं? 2, 3। तो देखिए कितने दिखाए गए हैं? 4 दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? कलिंग युद्ध। तो ये हम आपको बताया कि कलिंग युद्ध को के बाद जो है इन्होंने युद्ध करना जो है त्याग दिए थे, और इसलिए ये जो है आपका उपदेश दिया करते थे अभिलेख में, और अभिलेख का प्रचलन जो है ये आपका अशोक ही स्टार्ट किए थे, जो कि आपका अभिलेख में इन्होंने युद्ध के कलिंग युद्ध के बारे में इन्होंने इनके पूरे 14 शिलालेख है, उसमें से कलिंग युद्ध का जो आपका वर्णन जो है 13वां जो शिलालेख है उसमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चाणक्य। तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक जो है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है, कलिंग किस राज्य में है? हम आपको बताए थे ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अशोक ने लिखा था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो चंद्रगुप्त ने लिखा था अर्थशास्त्र, सॉरी गलती हो गया, चाणक्य ये जो थे ये आपका इसके गुरु थे चाणक्य का। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के गुरु थे, और अर्थशास्त्र की रचना जो है ये किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा है? अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा है? धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो इन्होंने धर्म का पालन करने को कहा है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? हेनरी बेथम, जेम्स प्रिशियम्स और जेम्स मिल। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसमें जेम्स प्रिशियम, जिसने आपका अशोक का जो शिलालेख है ना उसको पढ़ा था, और उसकी खोज जो है आपका जेम्स प्रिशियम ने ही की थी, यानी उसको सबसे पहले जेम्स प्रिशियम ने ही पढ़ा था। तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिशियम ने पढ़ा था। नेक्स्ट
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मेगंथिस भारत आया था? देखिए यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूकस, पोरस, हिटलर, लेनिन। तो आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूकस हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूकस हो जाएगा। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका कलिंग युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? 2 वर्ष, 4 वर्ष? तो ये पूरे 8 वर्ष बनने के बाद हुआ था, याद रखिएगा। 8 वर्ष राजा बनने के बाद ये कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। और समाहर्ता पुरोहित राजुक, तो याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 1 लाख की हुई थी, याद रखिएगा 1 लाख। ये जितनी भी चीजें ना सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी ये जैसे चैप्टर 7 में जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से आपका क्लास 6 का चैप्टर 7 में राइज होता है। नेक्स्ट है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? महावीर और कन्फ्यूशियस, महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का आंसर सी। नेक्स्ट है आपका किसकी मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो देखिए चंद्रगुप्त जो था इसका प्रमुख राजा था, यानी जो है इसके संस्थापक हम लोग कह सकते हैं। मौर्य वंश का जो है संस्थापक चंद्रगुप्त था। इसका बेटा था बिंदुसार और इसका बेटा था आपका अशोक। ठीक है ना। तो अशोक का ये दादा जो कहते हैं हम लोग चंद्रगुप्त था, और चंद्रगुप्त का पोत हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। बिंदुसार उसके पिता थे। नेक्स्ट है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? काशी का, मगध का, वैशाली का, कलिंग का। तो याद रखिएगा सम्राट अशोक जो है ये मगध का शासक था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? चोलों का, चेरों का, पांड्यों का। तो इन सभी का जो है आपका शासन रहा था, आंसर डी हो जाएगा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? 2200, 2300, 2000, 2100। तो याद रखिएगा 2200 पहले जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है किस भाषा में है? संस्कृत में है, मगध में है, प्राकृत। तो देखिए हम आपको बताए थे कि अशोक जो है वो जो आम भाषा जो लोग बोलते थे ना उसको ये इस्तेमाल किए थे अपना अभिलेख में। तो वो भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो आपका अभिलेख भाषा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शेरों के चित्र को कहाँ पर एक विशाल स्तंभ पे लगाया गया था? वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन, दिल्ली। तो देखिए ये सारनाथ में जो है शेरों के चित्र का एक विशाल स्तंभ लगाया गया है। नेक्स्ट है इतिहास के महानतम नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था? अशोक था, धनानंद था, चरक था, बानवट था। तो आपको पता है कि महानतम राजा कौन था? ये आपका अशोक था। नेक्स्ट है आपका कलिंग डैश का प्राचीन नाम है? तटीय उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम उड़ीसा का, पूर्वी बंगाल का। तो देखिए यहाँ पे तटीय उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम है। ठीक है, तटीय उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासक की स्थापना के में सहायता की थी? अशोक, कौटिल्य, धनानंद या आपका बानभट्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका कौटिल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक के शिलालेख में डैश लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी में, देवनागरी में, प्राकृत में। हम आपको बताए थे कि ये प्राकृत भाषा में जो है लिखा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए अशोक के शिलालेख डैश लिपि में लिखे गए थे। तो ये आपका प्राकृत और ब्राह्मी दोनों में लिखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। यहाँ पे अशोक की यहाँ पे देखिए एक तरह का जो अधिकतर जो अभिलेख है ना वो आपको प्राकृत भाषा में देखने को मिला है, लेकिन जो है यहाँ पे ब्राह्मी में भी इसकी अभिलेख देखने शिलालेख यहाँ पे देखिए शिलालेख। तो इसका जो शिलालेख है ये आपका ब्राह्मी भाषा में देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? पटना, उड़ीसा, केरल, बिहार। तो इसका जो है आधुनिक नाम जो है ये आपका क्या है? उड़ीसा है। नेक्स्ट है अशोक के किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर, गुरु नानक देव और कोई नहीं। तो ये आपका महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है किस भाषा में देखने को मिला है, तो ये आपका प्राकृत भाषा में देखने को मिला है। यहाँ पे आपका ब्राह्मी भाषा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका जहाँ पे अशोक के शिलालेख डेस लिपि में लिखे गए थे। तो आपका प्राकृत भाषा में तो अधिकांश लिखा गया ही है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है, ठीक है ना। तो आंसर इसमें ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज भी जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।